हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 की बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किसकी क्लास करने वाले हैं, तो हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान को। और आप लोगों को मालूम है कि झारखंड जो टेट है अब बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। झारखंड टेट हो सकता है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए और अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि 30,000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी हैं, तो 30,000 जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूज़ की कटिंगें आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी से तैयारी को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से, क्योंकि पता है आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान में हम लोगों का इतिहास भी आता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में मतलब कि हम लोगों का इतिहास भी हम लोगों को करना है, ठीक है। भूगोल भी करना है, भूगोल भी करना होता है। और हम लोगों को पॉलिटी मतलब कि जो राजनीति शास्त्र है और भी जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों को करना होता है। सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। हम लोग आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, तो ये क्लास नंबर आप लोगों की 1 रहने वाली है और हम लोग एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर डिटेल में क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग बता दीजिए, हम डिटेल को भी तैयारी अच्छी तरीके से कराएंगे। क्योंकि हम लोगों ने झारखंड जो पीजीटी की तैयारी की थी उसकी तैयारी की थी और हम लोग अब की बार करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 की तैयारी करेंगे और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। इतिहास में हम लोगों को आज की क्लास में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई भी टॉपिक हो कहीं से भी। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। और चाहे कोई भी हो, जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें, अगला टॉपिक हम लोगों का अगर रहेगा तो वैदिक सभ्यता का रहेगा, तो हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामों में आए हुए हैं, उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें और शेयर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिलेबस को भी, जो पिछला सिलेबस है, अभी तो इन्होंने सिलेबस जो है वो न्यू सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो पिछला सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए तो अगर हम लोगों को करना क्या क्या है जान लेते हैं। तो ये है झारखंड टेट, मतलब कि जे टेट 2000। मान लो कि हम लोगों का जो जे टेट है वो 6 से 8 तक का सिलेबस है। और ये सिलेबस पिछला सिलेबस हो जो अभी अगर इसमें अपडेटेड होगा तो मैं अपडेटेड इसीलिए अभी सिलेबस पर अलग से वीडियो नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने के लिए इतना सब लिख दिया है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो, 6 से 8 में हम लोगों को करना है। और यहाँ पर विषय हैं, तो विषय में हम लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है सीडीपी, जिसे हम लोग कह सकते हैं सीडीपी को पढ़ना है। और सीडीपी हम लोगों को कितने नंबर की देखने को मिलेगी, 20 नंबरों की देखने को मिलेगी। 20 क्वेश्चन होंगे और कितने अंक के होंगे, तो 20 अंक के होंगे, ठीक है। भाषा मतलब भाषा 1 में हम लोगों को हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर अंग्रेजी, ठीक, मतलब इनमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। 20 और 20 40, मतलब कि अगर हिंदी और अंग्रेजी को लेना है या उर्दू और अंग्रेजी को लेना है तो इस हिसाब से 20 नंबर का अगर हिंदी होगा तो 20 नंबर का इंग्लिश होगा। और ये कितने क्वेश्चन के होंगे, ये नंबर के होंगे, 40 नंबर के होंगे। और भाषा अगर हम 2 की बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषा जो है वो क्षेत्रीय भाषा अगर आनी चाहिए। अगर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं तो उनको ये क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आप लोगों को और सब्जेक्टों पर अच्छी तरीके से कमांड करनी होगी। तो ये 40 नंबर की आएगी आप लोगों की। अभी देखो, ये सिलेबस अभी पूरा ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आता है उसमें सिलेबस को मेंशन किया रखेगा, ठीक है। तो हम तुरंत वीडियो उसकी भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये 40 नंबर का देखने को मिला था पिछली बार के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। गणित के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है तो उनको 150 नंबर देखने को मिलेंगे। 150 नंबर गणित एवं विज्ञान के, गणित के 50 और 100 विज्ञान के होंगे, ये भी 150 अंक के होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो है जैसे बीए किया है किसी ने या फिर किसी ने कॉमर्स से किया है तो उसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो कॉमर्स का रहे, मतलब कि वो सामाजिक विज्ञान लेगा, सामाजिक विज्ञान उसका होगा। और उसको 150 नंबर के ये 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 नंबर के ये होंगे। कुल मिला के पेपर जो होगा वो, कुल मिला के अगर पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेपर है वो होगा 150 का। अगर हम लोगों ने सोच लिया है 40 40 20, तो यहाँ पर कुल वो जो पूर्णांक होगा वो हो सकता है 250 नंबर का, 250 अंक का, ठीक है। तो ये सिलेबस अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं है,
मतलब इसमें से कुछ जो है, देखो सारी की सारी चीज़ें तो परिवर्तित नहीं होगी, कुछ ही चीज़ें इसमें से परिवर्तित होगी, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसकी तैयारी अभी से करिए, ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। अभी से तैयारी को कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोगों ने पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन भी करेंगे, तो अब आप लोगों को ये टारगेट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक हम लोगों को मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से करेंगे ना तो ये सिलेबस पूरा हो जाएगा और यहाँ पर जो इस हिसाब से हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी, हम लोग भूगोल भी कुछ दिनों में हम लोग भूगोल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और हम लोग देखो समय खराब नहीं करेंगे। अब ऐसे मान लो कि अगर हम लोग बनाते तो अलग से एक सिलेबस का वीडियो बनाते और अलग से सिंधु घाटी सभ्यता बनाते, लेकिन मैंने यहीं पर आप लोगों को बता दिया है। तो ये समय की बचत करना ऐसे ही होता है, समय की बचत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है कि जो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से मिले उनको पढ़िए आप लोग, और हो सकता है तो सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसको भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग याद रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वो कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, बड़ आधारित थी, या जाति आधारित थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति है वो कैसी थी, इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इतिहास पढ़ा दूंगा। बिल्कुल आप लोगों ने ऐसी कहीं से भी इतिहास पढ़ी नहीं होगी, और हो सकता है भाई पढ़ी भी हो, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते भी हो, ये मैं नहीं कहता हूँ, मतलब हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो कैसी थी, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करते हैं तो हड़प्पा के जो लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों को सम्मिलन केंद्र थे, ठीक है, तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर संघर्ष की बात नहीं होती है। उचित समतावादी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात याद रखिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा उक्त जो है वो सही है, कौन सा जो कथन है वो सही है। हड़प्पा के लोगों को उन्हें अश्वमेव की जानकारी नहीं थी, उन्हें अश्वमेव की जानकारी थी, ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी कथन उचित है या कौन सा कथन सही है? तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो उन्होंने पशुपतिनाथ की तो मूर्ति मिली भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा के लोग जो है मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना
पशुपति की उपासना भी करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे मान लो पहले नगर की बात आती है तो हड़प्पा पहला नगर था। इसकी खोज किसने की, इसके बारे में जैसे मान लो राय बहादुर साहनी ने की 1921 में की। कहाँ पर है ये हड़प्पा नगर, अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो, वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर है तो वो पंजाब प्रांत में है। कौन सी नदी के किनारे है तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दायां और बायां भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत से एग्जामों में सिर्फ नदी पूछी जाती है। तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। तो इसी बातें जो इन्हीं बातों पर हम लोग, इन्हीं बातों को मैं साथ ही साथ में आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है, पहला नगर, ठीक है, हड़प्पा है। कौन सी देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है। किसने इसकी मतलब कि इनको किसने खोजा तो राय बहादुर साहनी ने खोजा, ठीक है। कहाँ पर है तो ये पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इतनी चीजें और याद रखनी है। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं बताने को, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग बताने होती हैं, लेकिन मुझे अभी फिलहाल क्वेश्चन कराने हैं प्रैक्टिस। तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे तो सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे, सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। ईंट लिखा हुआ है, ईंट के बनाए जाते थे। अगर मान लो ईंट का पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है, ईंट का सॉरी नहीं पूछा जाएगा, ईंट का पैटर्न। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी नगर नियोजना प्रणाली है। इस बात को याद रखना है, मार कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता, सिंधु घाटी संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर नियोजन या नगर योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली थी। और अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी है, ग्रामीण है या शहरी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, और जो वैदिक सभ्यता आएगी वो ग्रामीण सभ्यता आएगी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। तो पत्थर के नहीं बने थे घर, तो ईंट के बने थे, बढ़िया मकान बने थे। और अगर चित्र नहीं है मेरे पास, मैंने आप लोगों को जो चित्र दिखाता साथ में तो और अच्छा लगता आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र अभी नहीं है मौजूद मेरे पास। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी तो गलियां जो थी वो एकदम चौड़ी और बढ़िया, ठीक है, चौड़ी और एकदम सीधी। कैसी गलियां थी, चौड़ी और एकदम सीधी गलियां थी। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौड़ी और सीधी गलियां थी, फिसलन वाली बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, तंग और मैली बिल्कुल नहीं, ठीक है, तंग और टेढ़ी बिल्कुल नहीं, सीधी बिल्कुल गलियां। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर मकान बने थे, ठीक है, यहाँ पर मकान बने थे, इस प्रकार से मकान बने थे दोनों तरफ, ठीक है, इस प्रकार से काटती थी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बने थे, इस प्रकार से मकान बने थे, ठीक है, चौड़ी और एकदम सीधी गलियां थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी जो थे वो कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या मतलब खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। तो कैसे थे हड़प्पा के जो लोग थे वो कैसे थे। तो याद रखिएगा, मैंने अभी बताया है कि एक शहरी सभ्यता है, ठीक है, कैसी सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता है। और अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता
कैसी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। तो ये कैसी सभ्यता है? तो ये शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आप लोगों को साथ ही साथ में बताते हुए चलूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है, कौन सी नदी की बात आती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में 2 आंसर होंगे। कौन से 2 आंसर होंगे? तो देखो, हड़प्पा जो अगर है, हड़प्पा की बात अगर करते हैं, हड़प्पा की, और हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के। ठीक है, और अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है रावी, अगर हम लोग बात करते हैं रावी और सिंधु नदी, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रावी लिखा हुआ है, और इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं रावी और सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, कुछ बातें हम लोग और कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे यहाँ पर बात आती है, हम लोग स्थल की बात करेंगे, स्थल की, और हम लोग एक तरफ करेंगे नदी की बात। ठीक है, अब स्थल की बात करेंगे और एक तरफ करेंगे हम लोग नदी की बात। अब हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा मैंने अभी आप लोगों को बताया है कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो है हड़प्पा के बाद है हम लोगों का मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब अगर बात आती है चनहुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है अभी। चनहुदड़ो और चनहुदड़ो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अगर बात आती है रोपड़ की, ये भारत में है और पंजाब में है। कहाँ पर है? तो भारत में है रोपड़, तो ये भारत की बात करते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी, सतलज नदी। और बात आती है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। इस प्रकार से याद होगा बार बार रिवीजन करने से। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पर है? तो घग्गर नदी, घग्गर नदी। अगर बात आती है लोथल की, और लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। सबसे ज़्यादा अगर बात आती है कि जो हड़प्पा के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से। ठीक है, गुजरात से खोजे गए हैं सबसे ज़्यादा। लोथल की बात करते हैं तो लोथल कौन सी नदी के किनारे पर है? तो भोगवा नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश का है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और कहाँ पर है? तो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश मेरठ में आलमगीरपुर। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर है, सरस्वती नदी।
तो इस प्रकार से हम लोगों को याद हो जाएंगे कि देखो ध्यान से बिल्कुल आराम से एक एक करके। रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा जो है वो हमारा गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो ये तो नगर इनकी जो नदियाँ लिखी हुई हैं ये इनके सामने लिखी हुई हैं, और ये तीनों के तीनों जो पाकिस्तान में हैं, और भी पाकिस्तान में हैं, और भी जो है स्थल हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जो महत्वपूर्ण है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और भी बताएंगे बातें आप लोगों को। इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे, ठीक है। बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मुद्राएं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कांसे और औजार में सर्वप्रथम थे, कपास में सर्वप्रथम थे, या फिर जौ में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा के वासी हैं, तो वो किस में सबसे ज़्यादा उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस बात का हम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो हड़प्पावासी वो है जो है वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि वो कपास किसके उत्पादन में जो थे, वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो है सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पावासियों ने ही शुरू किया था। कपास जो है वो सैंधव लोगों की मूल फसल थी। कपास जो है वो सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता के सिंधन कहने लगे। क्या कहने लगे? सिंधन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक में निम्न में से कौन से हैं? तो मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, या फिर मकान। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन की जो बात आती है, सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यवहारिक और आर्थिक विकास के द्योतक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आर्थिक विकास के द्योतक में निम्न में से कौन सी हैं? जो मुद्राएं जो मिली हैं वो इसमें जो है वो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है। व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिली है? तो इसकी पुष्टि हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, और लोथल के अनाज, बड़े बड़े कोठार, तो ये सभी मिले हैं हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, या लोह युग की थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग की थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सबसे पहले कांस्य का उपयोग किसने किया? तो ये सबसे पहले कांस्य का उपयोग इन्हीं लोगों ने किया। इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना, या फिर कृषि करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, 12-12 मतलब कमरों के 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, बहुत बड़े बड़े विशाल अन्नागार मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी जो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया जाता है। तो एक इकलौता बंदरगाह हम लोगों का कहाँ पर पाया जाता है, तो वो लोथल। और लोथल कहाँ पर है, तो लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। और गुजरात में तो वैसे भी समुद्र का किनारा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है, तो वो कहाँ पर, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर, तो वो लोथल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यह गुजरात की अहमदाबाद, कहाँ पर, गुजरात की अहमदाबाद, ये भी मैंने बता दिया है, यहाँ पर अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में। और किस नदी पर था, तो कौन सी नदी थी, भोगवा नदी। लोथल को हम लोगों ने जाना था, ठीक है, क्या मतलब हम लोगों ने नदियां की हुई थी, तो कौन सी नदी पर था, तो ध्यान से देखिए कि लोथल जो है वो भोगवा नदी पर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी तो नहीं, खैर पूछा है हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि एकमात्र बंदरगाह जो था वो कहाँ पर था और वो कौन सा था, ठीक है। तो ये लोथल था। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका, चावल के दाने और ये सभी मतलब बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो इनको भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके एक क्लास में आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसी ही क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लोग बताइए हमें। हमारा जो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को अच्छी लग रही हैं क्लासें, और अगर कोई कमी लग रही है तो आप लोग बताइए मुझे, मैं उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। 12 नंबर की बात करते हैं। 1948 में ऑर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा जो शहर है लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था, तो पक्की मिट्टी की, लाल या फिर बलुआ पत्थर से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि 1948 में ऑर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा के शहर जो हैं वो लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कौन सी ईंट से बनाया गया है, तो वो पक्की ईंट से बनाया गया है, मिट्टी की ईंट से बनाया गया है, लाल से बनाया गया है या बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है कि पक्की ईंटों से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार, अब इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, और द ग्रेट बाथ का मतलब होता है टब से। तो हम लोग जो नहाते हैं, तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो विशाल स्नानागार हम लोगों का कहाँ पर पाया गया है, तो याद रखिए कि वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो से दो चीज़ें मिली हैं, एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, ठीक है, और एक और चीज मिली हुई है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये भी मिला है, ठीक है, विशाल अन्नागार। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और अच्छी, सबसे द ग्रेट बात, तो यहाँ पर विशाल स्नानागार की बात आई थी, लेकिन अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है, तो यहाँ पर धान के कोठार भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, तो इससे भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है उसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, बताइए जरा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है ना, बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी कब खोज हुई, 1922। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है। किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है। और कब खोज हुई, तो खोज की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1922 में। किसने की है, राखालदास बनर्जी ने की है, ठीक है, राखालदास बनर्जी ने की है। और अगर हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, सबसे पहले इसी की हुई है। और किसने की है, राखालदास बनर्जी ने ना करके राय बहादुर साहनी ने की है, राय बहादुर
साहनी। हड़प्पा कौन सी नदी पर है बताइए जरा? हड़प्पा रावी नदी पर है, बिल्कुल सही, रावी नदी पर है। ठीक है, अब क्या मिला, किससे मिला, तो ये बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करानी है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 14 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? देखो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो पाक में जो है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर सिंध प्रांत पाक, सिंध प्रांत, और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाक मतलब पाकिस्तान। कौन कौन सी जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो इनको भी हम लोग याद रख सकते हैं। वैसे तो याद नहीं करना है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मिला कहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मिला है हमें, सिंध में मिला है आलमगीरपुर, अली मुराद, क्या मिला है? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, आमरी, आमरी, ठीक है, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, और चनूदड़ो, जहाँ से हमें मनकी बनाने के कारखाने मिले हैं। मनकी बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले हैं? तो चनूदड़ों से मिले हैं। ठीक है, लिपस्टिक के साथ हमें चनूदड़ों से मिले हैं, लेकिन और भी जगह से मिले हैं लिपस्टिक के साथ, तो ये क्वेश्चन भी आता है। और बात आती है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर पंजाब की बात आती है, और पंजाब कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान में है कुछ हिस्सा, पाक में जो था। ठीक है, तो वहाँ पर पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर भी कुछ है, रहमन डेरी। ठीक है, एक सेकेंड, रहमन डेरी, रहमन डेरी, ठीक है, जलीलपुर, जलीलपुर, हड़प्पा, हड़प्पा यहीं से मिला है। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहला, और डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान, तो ये भी हमें यहीं से मिला है, पाकिस्तान में है। कि पाकिस्तान के हो गए, मतलब पाकिस्तान के। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, तो भारत की जो बात करते हैं, भारत की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं, तो भारत में कहाँ पर? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ से मिले हैं? तो पंजाब में कहाँ से मिले हैं? पंजाब में, तो यहाँ पर से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं हमें रोपड़, बिल्कुल सही है, रोपड़ पंजाब से मिला है। ठीक है, संधौल, ठीक है, और चाक 86, ठीक है, और बाड़ा, तो ये हमें मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारत में बात आती है, या पूरे मतलब सभी से आती है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मिले हैं, कहाँ से मिले हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा मिले हैं गुजरात से। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मिले हैं गुजरात से, और गुजरात से मिले हैं जैसे लोथल, सबसे फेमस लोथल, धोलावीरा, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, देसलपुर, भगतराव, नागेश्वर, बहुत भी मिले हैं, इतने तो याद भी नहीं हो सकते, लेकिन बस इतना जरूर याद रखना है कि सबसे नवीनतम जो अभी मिला है वो है कोटड़ा बदड़ी। क्या है? कोटड़ा बदली, सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे जो है सबसे नवीनतम,
सबसे नवीनतम 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 स्थल। ठीक है, तो मैं लिखवाने को बहुत सी बातें लिखवा सकता हूँ, इतना है कि एक एक बात आप लोगों को लिखवा सकते हैं, लेकिन मुझे जो जरूरी बातें हैं, जैसे अगर पूछा जाता है कि अफगानिस्तान से कौन से मिले हैं, तो कालीबंगा तो हम लोगों का भारत से है, तो ये तो नहीं मिलेगा। नागेश्वर देख लीजिए, नागेश्वर जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि नागेश्वर हमें कहाँ से मिला है, तो नागेश्वर हमारा भैया गुजरात में है। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। कालीबंगा भैया कहाँ पर है, तो कालीबंगा राजस्थान। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग अब कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो कालीबंगा जो है वो हमारा कहाँ से है भैया, तो कालीबंगा तो हमारा भैया राजस्थान से है, तो ये तो भारत का है, राजस्थान से है। नागेश्वर कहाँ से है, तो ये गुजरात से है। बालाकोट कहाँ से है, तो बालाकोट जो है, बालाकोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बालाकोट जो है वो हमारा पाकिस्तान से हो। ठीक है, बालाकोट जो है, बालाकोट की बात अगर हम लोग करते हैं तो बालाकोट तो हमारा पाकिस्तान से है। लेकिन सोतगोई तो ये हमारा अफगानिस्तान से है, तो ये इसका राइट आंसर हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो अफगानिस्तान में दो हैं, एक तो है हमारा सोरतघई। ठीक है, एक तो हमारा सोरतघई हो गया, और दूसरा जो है, दूसरा है हमारा मोंडीगक। क्या है, मोंडीगक। तो इसका राइट आंसर जो है, ये दो अफगानिस्तान के हैं। कौन से दो, ये दो अफगानिस्तान के हैं। तो इसका राइट आंसर जो है फिलहाल ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 15 नंबर में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को जो खाली मतलब कि महान स्नानागार जो मिला है उसमें जो परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है, तो कौन सी परत चढ़ाकर उसे जलरोधी बनाया गया है, बिटुमेन या फिर असफाल्ट को या फिर अप्राकृतिक चारकोल को। तो इसका राइट आंसर है कि अप्राकृतिक चारकोल जो है वो यहाँ पर जो है लेप जिसका किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से हमें कहाँ क्या मिला है, स्नानागार मिला है, और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है, और कहाँ पर है, तो वो सिंध प्रांत पंजाब में है, सॉरी सिंध प्रांत पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 16 नंबर में कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा गया था। तो सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा गया था, विस्सा, कर्नली या फिर बिप्सा या फिर सिंधोस। तो इसका राइट आंसर जो है वो हिंदोस कहा गया था। किसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। तो सिंधु नदी का नाम ही इसी पर पड़ा है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है वह तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट चैमयोंग डुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों में लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करते हैं। तो इतनी डिटेल जो है मैं आप लोगों को बहुत सी डिटेल करा सकता हूँ, लेकिन बस मुझे टारगेट क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, और मैं जो होगा मुझे जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही वर्बली हम लोग बात करते हैं, बस आप लोग सुनते रहिए अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल में किस राज्य में है। तो दैमाबाद मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दैमाबाद हमारा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर जो है, तो दैमाबाद हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया था। तो दैमाबाद हम लोगों का कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर गुजरात में है। तो दैमाबाद जो है वो कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट है हम लोगों का, दैमाबाद तक ही हम लोगों का जो सिंधु घाटी की जो
सीमा है वो यहीं तक आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है उदयमाबाद जो है वो गोदावरी नदी। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है, चनहूदलो ये भी पाकिस्तान में है, सुरगोदगई तो ये तो अफगानिस्तान में है। क्या है? अफगानिस्तान में है। और बालाकोट जो है वो भी पाकिस्तान में है, तो यही नहीं है ये, क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौशल, लुम्बिनी, धोलावीरा या हम्पी। तो इनमें से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो निम्न में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो बात आती है तो इसका राइट आंसर है कि निम्न में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, संबंधित है, देख नहीं पाए, माफ़ी चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक ये भी है शहर स्थल है, और ये कहाँ पर है धोलावीरा? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी वस्तु मिली है? तो कौन सी वस्तु मिली है? लोहा मिला है, एल्यूमिनियम, तांबा या कैल्शियम। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो कौन सी वस्तु मिली थी? तो इसका राइट आंसर है तांबा। क्या है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, या फिर आप लोगों को डिटेल भी करनी है। पहले डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग बता दीजिए, मैं डिटेल भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास भी मैंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि कॉमर्स में अगर हम लोग आते हैं तो कॉमर्स में हम लोगों को, अगर हम लोग कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं तो हम लोगों का सिलेबस भी सामाजिक विज्ञान का ही होता है, सामाजिक अध्ययन का भी हम लोगों का ये भी सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग सभी पढ़ते हैं, मतलब इतिहास भी पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, और अगर हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी भी पढ़ते हैं। और हम लोग कॉमर्स में तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करा ही सकता हूं। अगर आप लोग कॉमर्स में तैयारी करते हैं या कोई भाई बंधु आपका करता है तो आप लोग बता सकते हैं। और हम लोग देखो, हम लोग झारखंड टेट को अच्छी तरीके से करेंगे, सामाजिक अध्ययन को इस प्रकार से करेंगे कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अभी से मैंने शुरू किया है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम आपकी जो सिलेबस है वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सभी लोगों को ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों को और लोग जुड़ सकें। तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हम लोग। और ये जो क्लास हैं आप लोगों को, ये PDF जो है वो आप लोगों को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड में उसमें 69 पहले से हो रखे हैं, तो और भी हो जाएंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।